हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। आज के एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाई देने वाला है और यहाँ पे नई बात भी आपको मालूम पड़ने वाली है। आज के एपिसोड में आप देखोगे कि कियांश के बर्थडे पे रजत और उसके पापा और सही गई हुई होती है, तो वहाँ पे रजत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाता है। मतलब उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ाती जाती है और वो दोनों ही उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसको दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत पैसे वाले हैं। तो फिर भी रजत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रजत बोलता है कि मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे कॉल करके बुलाया था। क्योंकि रजत अभी भी कियांश और उसके बच्चे से बहुत प्यार करता है और यहाँ पे उन्होंने बहुत चालाकी से वकील और पुलिस को भी बुला कर रखा। अगर वहाँ पे रजत कोई ज़्यादा सीधा बोलता है उल्टा पुल्टा, तो फिर वहाँ पे वकील उस पर भड़क जाता है और पुलिस भी उस पर भड़क जाता है। उन दोनों ने ही चालाकी की थी सब कुछ कि रजत को ऐसे ही हम यहाँ पे तड़पाएंगे, फिर वहाँ से उसे तड़पा कर फिर आप पुलिस को भी बोल सकते हो कि इसने ही बहुत बदतमीजी की। और देख सकते हो कि रजत और उसके पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये बातें सुन के। और रजत सिर्फ बोलता है कि इतने से छोटे उम्र के बच्चे को कोई गाड़ी गिफ्ट करता है, क्या तुम बिगाड़ रही हो? तुम अभी भी इसके इशारों पे चल रही हो, क्योंकि तुम तो अंश के इशारों पे ही चलती हो। तो ये बात बोलते ही आकांक्षा का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और रजत उसे बोल के क्लियर कट बता देता है कि तुम नहीं सुधरोगी, तुम्हें सिर्फ पैसा और उसके इशारों पे चलना है बस। तुम्हें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए वो मालूम नहीं। और यहाँ पे सही भी उसे देखती रहती है तो सभी कुछ नहीं बोलती। फिर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ से निकलते ही सही बोलते हैं कि पापा हमने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है तो मुझे आइसक्रीम ले दो। तो फिर रजत वहाँ पे उतरता है आइसक्रीम लेने के लिए। तो वहाँ पे अभी नया मोड़ आपको दिखाई देने वाला है। वहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाई देने वाला है। वहाँ पे दिख जाती है सभी की कार और रजत सोच में पड़ जाता है कि वहाँ पे सभी की कार कैसे आ गई, वो तो घर पे थी ना, यहाँ पे वैसे ही वो कार कैसे आ सकती है। फिर उसे दिख पड़ती है सभी और कोई आदमी। फिर वहाँ से होती है नया ट्विस्ट और आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ पे रजत अभी क्या फैसला सुनाने वाला है। रजत का तो पूरा मूड ही खराब हो गया उसको देखते कि ये यहाँ पे ये कौन है, इसके साथ ये क्या कर रहे हैं। उसके दिमाग में बहुत सवाल रहते हैं। तो फिर आइसक्रीम वाला बोलता है आपके आइसक्रीम पिघल रही है सर, या आइसक्रीम ले लो। तब तक रजत उसके सामने जाता है, तब तक वो वहाँ से गायब हो जाती है, गाड़ी लेके निकल पड़ती है। शायद उसको समझ में आया होगा कि यहाँ पे रजत पहुँच गया है। तो रजत वहाँ पे आइसक्रीम लेके सही को खिलाता है, फिर घर निकल पड़ता है। घर पे रजत की मम्मी भाग्यश्री की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई होती है। तो रजत के पापा बोलते हैं अच्छा हुआ हम टाइम पे आ गए, ना तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो कुछ भी हो सकता था। तो इस बात से रजत बहुत गुस्सा होता है और सभी के बारे में पूछताछ करता है घर में। तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसी को बताकर भी नहीं गई, अचानक से चली गई थी। यहाँ पे वो बात ख़त्म होते ही वहाँ पे सभी पहुँच जाती है। तो सभी को वो बहुत बदतमीज़ी से बात करता है रजत, और सभी बोलती है कि मैंने तो इसको बता कर गई थी तुम्हारी बहन को। तो वो बोलती माँ मैं भाभी मैंने तो सुना भी नहीं, मैंने तो एयरफोन लगाए हुए थे और मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं बाद में नोट्स लेने चली गई थी बाहर, मुझे पता नहीं आपने मुझे बताया था कि नहीं। तो वो चिल्ला पड़ता है रजत कि तुम लोगों को मैं बाद में देखूंगा, पहले सभी से पूछता है कि तू आज इतने रात को कहाँ गई थी। फिर से वही बात हो रही है, तुम सच सच बताओ क्या बातें छुपा रहे हो। बहुत तुम तो पूरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हो और फिर आज क्यों नहीं बता पा रही हो। बहुत उसे उल्टा पुल्टा बोलता है। वो बोलता है इस घर में अगर रहना हो तो मेरी मम्मी मेरे फैमिली वालों को अपनाना पड़ेगा और उनकी बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। तो तुम क्यों जवाब देना सही नहीं समझती? अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो सीधे सीधे बता दो। मैं सिर्फ मेरे बेटी और मेरे फैमिली के बारे में ही उसी हक से तुम्हें बात कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कहाँ जाती है क्या करती है। ऐसे रजत उसे उल्टा उल्टा बहुत सुनाता है, लेकिन सभी चुप भी रहती है, कुछ बता नहीं पाती। और वो अच्छा ही काम करने गई थी, ये आने वाले एपिसोड में आप जल्द ही पता लग जाएगा। यहाँ पे रजत की मम्मी और वो पहुँच जाते हैं उसकी आवाज़ें चिल्लाने की सुनते ही। तो वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ बहुत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो।
तो वो किसी को नहीं बताती। तो रजत गुस्से में उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ के उसे घसीटता है और बोलता है कि हमारे घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अगर बताना ही नहीं है तो हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो सब लोग शॉक्ड होकर देखने लगते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती सभी। फिर वहाँ पे ईशा को भी बहुत गुस्सा आता है कि तुम मेरे बेटी के सामने ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते रजत, उसका हाथ छोड़ दो। तो वो नहीं सुनता, वो बोलता है इस घर में ये नहीं चलेगा। ईशा आकांक्षा भी इसी तरह से हमारा घर छोड़ के चली गई थी, और अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम इस घर को छोड़ के जाकर सब कर सकती हो। तो फिर इस बात पे भाग्यश्री, उसका पूरा फैमिली रजत का और ईशा और उसके पापा सब लोग उसे समझाते हैं, लेकिन रजत गुस्से में रहता है। उसे लगता है कि ये भी छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए खुशियाँ चाहता है और उसकी मम्मी फैमिली के लिए। तो इसी बात के लिए वो बार बार बोलता रहता है, फिर भी वो बताते नहीं। वहाँ पे वो जब उसे हाथ पकड़ के खींचते निकलने ही वाला था, तब तक वहाँ पे पहुँच जाता है तारा का पति। फिर तारा का पति देख के ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे। उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, क्या क्या कारण था कि तुम इसे घर के बाहर लेकर रहे हो, ऐसा रजत को तारा का पति बोलने लगता है। तो रजत बोलता है कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, ऐसे वैसे बहुत सवाल उठते हैं। तो वो बोलता है कि मैं सबसे पहले तो सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही इसको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, और ये सब मैंने ही करवाया था, मेरी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं कनाडा में नहीं हूँ और तारा भी कनाडा में नहीं है, वो मुंबई में ही है। मुंबई में ही हम लोग रह रहे हैं। तारा ने आप लोगों से झूठ बोला है, ऐसा तारा का पति सबको बताता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर आगे जाके आप देखोगे यहाँ पे कि इमोशनल होते ही सभी अपना मुंह नीचे कर लेती है, और रजत भी परेशान हो जाता है और खुद को बहुत ब्लेम करने लगता है कि गलती से बहुत कुछ अलग ही हो रहा है घर में। फिर वहाँ पे उसको घर में बिठाया जाता है तारा के पति को, और वो सब सच्चाई बताता है। वो बोलता है जब तारा प्रेग्नेंट थी तब आपके पास थी, तभी से मैं बिजनेस और बढ़ाने का प्लान कर रहा था, और मेरे कंपनी में एक लड़की थी, उसने ही मुझे फंसाया है, उसने फ्रॉड किया है, उसने मुझे 50 लाख रुपीज़ और कुछ मांगा है और मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये मेरी बदनामी कर देगी। इसकी वजह से मैंने कनाडा छोड़ के मुंबई में शिफ्ट हो गया, और होटल में थे तो सभी हमें खाना लेके आती थी, पैसे भी उसने इंतज़ाम किया था, सब कुछ सभी कर रही थी, लेकिन किसी को बता नहीं रही थी। ऐसा सबको वो बताने लगता है। फिर बोलता है अगर मेरी बीवी और बच्चा मुझसे छूट गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, ऐसा तारा का पति उसे बोलने लगता है रजत को। तो सब घर वाले बहुत परेशानी में सुन हो के उसकी बातें सुनने लगता है और बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। तो यही बातें सुन के रजत को भी थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि रजत ने सभी को बहुत कुछ सुना दिया है, और सभी भी अभी आगे जाके क्या फैसला लेगी अब आने वाले एपिसोड में देखने ही वाले हो। तो हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहे।